जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। इस सेशन में हम वो बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुगल वंश से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीछे एग्जामों में आ चुके हैं और दोबारा आने की पूरी संभावना है, और उसके आसपास जो क्वेश्चन है उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इनमें से आपको पता है कि रीट का भी एग्जाम होने वाला है। वैसे तो मुगल वंश सीईटी के अंदर भी आएगा, आगे और आने वाली भर्तियों में और भी एग्जाम में है, तो उनमें तो इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन फिलहाल जो रीट के बारे में बता रहा हूँ कि रीट में मुगल काल दिया हुआ है, कि रीट में मुगल काल टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन तो एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप पूरा मुगल वंश पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा मुगल वंश है, इसको आप पढ़ने बैठोगे तो एक क्वेश्चन आएगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो शॉर्ट आपकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो पेपर में आने लायक है। और ये क्वेश्चन वो है जो पीछे एग्जामों में आ चुके हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपको। आपको तो ये खाली वीडियो देखना है और इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आ जाएगा, नहीं तो आप मुगल वंश कितना ही बड़ा है, आप कैसे पढ़ो। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। अब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे आते रहेंगे और आप चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का, इससे पहले मैंने बताया था कि मुगल वंश का संस्थापक हमारे भारत के अंदर सबसे पहले बाबर ने, कहते हैं, भारत में मुगल वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। कब रखी थी? 1526 ईस्वी में, पानीपत के युद्ध में। ये भी ध्यान रखना है कि 1526 में बाबर ने, 1526 ईस्वी में, कौन से युद्ध के बाद? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है भारत में बाबर, और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की क्या रखेगी थी, नींव रखेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में? देखो, ये कह रहा है कि बाबर ने जो पुस्तक लिखी थी वो किस भाषा में। सबसे तो पहले ये पता होना चाहिए कि बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखो, बाबर की खुद की आत्मकथा है, बाबर की खुद की आत्मकथा है, और उस आत्मकथा का नाम क्या है? आईने अकबरी, सॉरी, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, या इसका दूसरा नाम क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी कह दो या फिर बाबरनामा कह दो, ये आत्मकथा है किसकी? मुगल शासक बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा। किस भाषा में लिखी हुई है? तो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में लिखी हुई है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, लिखी किसने? ये भी ध्यान रखना है। बाबरनामा किसने लिखी थी? खुद बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी, ये भी ध्यान रखना है। ये कब क्वेश्चन को किस में आया? जेल परीक्षा हुई 2018 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबरनामा। देखो, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। मुगल वंश के जो राजा हुए हैं, मुगल वंश के राजा हुए हैं, मुगल वंश के जैसे राजा, मैं आपको क्रम बता देता हूँ। मुगल वंश के जो राजा है उनका मैं आपको क्रम बता देता हूँ। देखिए, इनमें कौन कौन से राजा बने, शुरू में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले राजा बनेगा वो कौन बनेगा? बाबर बनेगा। एक मिनट, सबसे पहले जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? बाबर। ठीक है, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। ये राजा बनेंगे। ठीक है, मैन महत्वपूर्ण ये 7 राजा थे। उसके बाद में कहते हैं मुगल सत्ता वो क्षीण हो गई थी, और लास्ट राजा तो बहादुर शाह जफर हम पढ़ते हैं, जिसको ठाकुस्तान की क्रांति के समय राजा था। ठीक है, तो देखिए, बाबर के बारे में मैंने बता रहा हूँ। बाबर के बारे में मैंने बता दिया, 4-5 इसने युद्ध लड़े थे, महत्वपूर्ण था। बाबर ने बाबरनामा लिखी और तुर्की भाषा में लिखी, और बाबर का मकबरा काबुल में। हुमायूं का है, हुमायूं के बारे में बात करेंगे। हुमायूं है जो ऐसा एक राजा था जिसने, कहते हैं, अफीम का शौकीन था, और सातों दिन 7 कलर के अलग अलग पोशाक पहनता था। और अकबर एक महान शासक, जिसको कहते हैं, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, और एक सहिष्णु शासक था अकबर, जो एक हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को महत्व देता था। उसके बाद जहांगीर राजा बनता है। जहांगीर जो अनारकली के कारण बहुत प्रसिद्ध था, मशहूर हुआ था जहांगीर और अनारकली प्रेम के कारण। और शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और बाद में औरंगजेब के बारे में, सबसे कट्टर जो माना जाता है वो कौन था? औरंगजेब। इसने सबसे ज़्यादा अपने समय में हिंदू मंदिर तुड़वाए थे। ठीक है,
तो अब हम बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन क्या है, किसका मकबरा है वो भारत का पहला मकबरा कहलाता है। बाग मकबरा का मतलब हो गया कि ऐसा कौन सा मकबरा है जो बाग मकबरा भी, जिसके अंदर बाग में बना हुआ मकबरा है, तो वो मकबरा कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। आप इसको या तो फिर वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आप खुद भी आपको कितना आ रहा है, ये चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है इसमें से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि पहला मकबरा बाग का जो मकबरा किसने बनाया था, तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली के अंदर है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, एक तो ये रखना है दिल्ली में। अच्छा, ये दिल्ली में किसने बनाया, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद में हुमायूं की पत्नी ने बनाया था, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम इसकी पत्नी का नाम था, और इसने इस मकबरे का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह को वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। अब ये किस में आया, देखो स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। तो आपके ऑप्शन सामने, किस किस को माना जाता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली को, जामा मस्जिद दिल्ली में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में। इसमें 4 क्वेश्चन तो ये आपको पता होना गया कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में, मोती मस्जिद कहाँ है, आगरा। ये एतमादुद्दौला कौन था, आपने नूरजहां का नाम सुना होगा, नूरजहां। ये नूरजहां कौन थी, ये नूरजहां थी अकबर की, उसकी जहांगीर के साथ प्रेम करता, जहांगीर ने इसके साथ शादी करी थी, ये नूरजहां वही थी। इसका पिताजी का नाम था एतमादुद्दौला। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, उसके मकबरे का नाम नूरजहां ने करवाया था। अब इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, दोहरे गुंबद का जो उदाहरण मिलता है वो इतिहास में मुगल वंश के राजा हुमायूं का मकबरा है, वो दिल्ली में बना हुआ है। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 4 बाग का प्रथम मकबरा है। 4 बाग का प्रथम जो 4 बाग शैली में बना हुआ मकबरा, वो भी कौन सा मकबरा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, हुमायूं के मकबरे से 3-4 क्वेश्चन बन गए। एक तो 4 बाग पत्ती में बना हुआ मकबरा, और एक आपको पता है दोहरे गुंबद का मतलब हो गया जो ये गुंबद बनते हैं ऐसे, ये होते हैं दोहरे गुंबद। ठीक है, दोहरे गुंबद वाला मकबरा जो है वो किसका है, हुमायूं का मकबरा है। 4 बाग शैली में बना हुआ मकबरा, वो भी किसका है, हुमायूं का है। ठीक है, एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, एतमादुद्दौला की भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। इसकी महत्वपूर्ण, पितरादुरा में पद्धति में बना, पितरदुरा पद्धति में बना, ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। पितरदुरा पद्धति में बना हुआ महत्वपूर्ण मकबरा कौन सा है, वो एतमादुद्दौला है। पितरदुरा पद्धति का मतलब होता है कांच के अंदर शीशे जो जवाहरात, हीरे जवाहरात जड़े जाते हैं, उनको बोलते हैं। पितरदुरा पद्धति में जड़ा हुआ है, बना हुआ है, एतमादुद्दौला का मकबरा है जो आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं वाला जरूर ध्यान रखना है आपको, नहीं है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, सॉरी इसमें पूछ, एक तरफ तो मकबरे दिए, एक तरफ दिया, आप निर्माण करता किसने कर, निर्माण किसने, एतमादुद्दौला मकबरा किसने करवाया निर्माण, नूरजहां ने करवाया, बिल्कुल सही बात है। इसकी पुत्री थी एतमादुद्दौला की। उसके बाद किला कोना मस्जिद किसने करवाया, शेरशाह ने करवाया, ये भी बात सही है, शेरशाह ने करवाया। हुमायूं का मकबरा अभी बात करें, हुमायूं की पत्नी ने करवाया था, हाजी बेगम ने। किसने करवाया था, हाजी बेगम ने, इसकी पत्नी का नाम था, उसने इसके निर्माण करवाया था। इसमें औरंगजेब दे रखा था, ये गलत हो जाएगा। लाहौर का मकबरा अकबर ने करवाया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है। अब पहले तो ये बता दो गुलबदन बेगम तो कौन थी। ये जो गुलबदन बेगम है, ये गुलबदन बेगम है, देखो दोस्तों, ये जो गुलबदन बेगम है, ये गुलबदन बेगम आपके गुलबदन बेगम है, ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की क्या थी, बहन थी। और बाबर की क्या थी, ये बाबर की पुत्री थी, बाबर की क्या थी, पुत्री थी। अब इसने अपने भाई हुमायूं के बारे में लिखा था, क्योंकि ये बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं राजा बनता है, तो हुमायूं नामा जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा ग्रंथ किसने लिखा, गुलबदन बेगम लिखा। सबसे पहले बाबर राजा बना, तो बाबरनामा किसने लिखा था, बाबर खुद ने लिखा था। किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था।
हुमायूंनामा, फिर बाबर के बाद में राजा हुमायूं बना। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं के बाद राजा कौन बना? अकबर। तो अकबरनामा, या फिर अकबर को क्या, अकबरनामा को दूसरा नाम बोलते हैं आईने ए अकबरी। इसका दूसरा नाम क्या है? आईने ए अकबरी। ये किसने लिखा? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। अकबरनामा कौन लिखेगा? अबुल फजल ने लिखा। फिर जहांगीरनामा किसने लिखा? जहांगीर ने लिखा। जहांगीरनामा खुद किसने लिखा? जहांगीर ने लिखा। तो ये कुछ आपके बारे में ध्यान रखना है, किताबों के बारे में। गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हुमायूंनामा किसने लिखा? अभी बात कर रहे थे हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। यूपी टेट में आया हुआ 2014 में। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो किस में आया हुआ है? पुलिस रिलेशन ऑफिसर एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन वो है जो पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फरीद। फरीद कौन था जी? शेरशाह सूरी था, जो बाद में शेरशाह सूरी बना। ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? इसने शिक्षा कहाँ से ली थी? जौनपुर बिहार से इसने शिक्षा प्राप्त करी थी। सहसाराम बिहार में इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में किस शासक ने चांदी का सिक्का चलाया था, मतलब रुपया? प्रारंभ किसने चांदी के सिक्के किसने चलाए थे भाई? अकबर ने चलाए थे क्या? शेरशाह सूरी ने चलाए थे क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए या इल्तुतमिश ने चलाए थे? ये चांदी के सिक्के चलाने वाला राजा था शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी कब आया था? तो आपको याद होगा कि 1540 में बिलग्राम या कनौज का युद्ध लड़ता है। और जो हुमायूं राजा था, हुमायूं राजा को यहाँ भारत से निर्वासित करता है और भारत में दिल्ली में शेरशाह सूरी वंश की क्या करता है? नींव रखता है। तो ये 10 पहले वीडियो में 10 ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बनाए आपको कैसे लगे। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि हाँ हमें ऐसे क्वेश्चन और चाहिए। इससे हमें पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।